गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामनाओं के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस टॉपिक का हम अध्ययन करने वाले हैं वो इस पूरे चैप्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि इस टॉपिक को समझने के बाद जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, जितने भी आगे की एक्सप्लेनेशंस होंगे, वो सारे के सारे इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है वो पूरे चैप्टर का रिप्रेजेंटेशन करता है। और इसके बाद आप ये मान लीजिए कि सारे फॉर्मूले आपको इसी से ड्राइव करने हैं, सबका एक्सप्लेनेशन इसी फॉर्मूले से आपको करना है। आज के वीडियो में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट का जो रिलेशन है आपस में, उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं। सर्वप्रथम ये समझिए, कोई चालक है जिसकी लंबाई L है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है और वैद्युत क्षेत्र में इसे रखा गया है। यहाँ हमने इसको धन सिरे से जोड़ा हुआ है, यहाँ ऋण सिरे से जोड़ा हुआ है और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके सिरों के बीच है वह V है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसमें एक वैद्युत क्षेत्र सेटअप हो जाता है जिसका मान E है, जो कि धन से ऋण सिरे की ओर होता है। सर्वप्रथम आप इस तरीके से समझिए, ये एक L लंबाई का बर्तन है जिसके सिरों का क्षेत्रफल A है, यानी इस सिरे का भी A है, इसका भी 1 है, यूनिफॉर्म टाइप का है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो हम जानते हैं जो वॉल्यूम होता है आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है और गुणा गया क्या हो जाएगा इसकी लंबाई। तो यानी कि आपके पास आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा गया लंबाई। यहाँ पर क्षेत्रफल A है और जो लंबाई है वह L है, तो इसका जो आयतन हुआ, वॉल्यूम हुआ, वह AL हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसे भी समझिए। यहाँ पर देखिए, ये जो कंडक्टर है उसकी लंबाई L है, यहाँ का क्षेत्रफल A है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो AL हो जाएगा। तो पहली चीज हमें ये समझ में आ चुकी है कि जो चालक है उस चालक का जो आयतन है वो AL है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यदि इस बर्तन में हम कुछ भी पदार्थ भरेंगे तो वो पदार्थ अगर पूरा भर जाता है तो वो इसके आयतन को ग्रहण कर लेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि उस पदार्थ का आयतन इस बर्तन के आयतन के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार यदि इस चालक में हम आवेश भरते हैं, या यूं कहें कि इस चालक में पूरे आवेश हैं, तो उस टाइम पर उन आवेशों का जो आयतन होगा वो इस चालक के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ हमें यही करना है, इस चालक के आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है। इस चालक के आयतन में कितना आवेश है, या यूं कहें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम मान लीजिए कि ये जो आयतन है उसे मैंने इकाई आयतन में बांट दिया है। ये कुछ मैंने दिखाए हैं, जैसे एक आयतन ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि ये इसका इकाई आयतन है। इकाई आयतन का अर्थ आप ये समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है या 1 मिलीमीटर क्यूब हो सकता है, यानी कि एकांक आयतन है। मान लीजिए इस इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और इस इकाई आयतन में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, यानी कि n इक्वल्स टू हम कितना ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं। तो कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी? तो हम क्या करेंगे, कुल आयतन यानी कि AL का गुणा कर देंगे जो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कितनी थी, 10 थी, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या AL इंटू 10 हो जाएगी। अब सूत्र के निर्माण के लिए यहाँ जिस संख्या को मैं 10 ले रहा था उसे मैंने n ले लिया है, यानी कि मैंने लिख लिया है, माना प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब यदि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n थी, तो कुल आयतन में यानी कि जो पूरा आयतन है AL, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो तीसरा पॉइंट होगा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये हो जाएगा
Al इंटू n। इसका अर्थ हुआ कि ये भी एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरूपित कर रहा है। देखिए, इसे और आसानी से समझने के लिए ये समझ लीजिए, 1 रुपए की 4 टॉफी थी, तो 5 रुपए की टॉफी, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा गया 5 बराबर 20। तो आप गिनेंगे तो आपके पास 20 टॉफी होगी ना, तो ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से n प्रति एकांक में इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, Al उसका आयतन था, तो इन दोनों का जो गुणा होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। उसे मैंने नाम दे दिया n का। अगला पॉइंट है कि माना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान E है, जो कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वह E होता है, और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यहाँ पर हम नेगेटिव साइन भी लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो E है, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n है। तो जो क्वांटमीकरण हमने पढ़ा था उसके अनुसार Q = ne आवेश होता था। यहाँ पर जो n है उसका अर्थ है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इस फॉर्मूले को हम ne लिख सकते हैं। तो Q = हमारे पास वैल्यू हो जाती है AlNe। तो देखिए, हमें आवेश का मान मिल चुका है। किसी भी क्षण इस चालक में जो कुल आवेश है उसका मान AlNe है। देखिए कितने शानदार तरीके से हमने ये सारी कड़ियां जोड़ दी हैं। सारी की सारी चीजों को आप पहले से जानते हैं, केवल आपको थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो हमने आवेश का मान यहां पर ज्ञात कर लिया है। जब हमने Q का मान ज्ञात कर लिया है, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इसके चलते हैं। फिर से चित्र पर लौटते हैं। देखिए, जब हमने इस चालक को वैद्युत क्षेत्र E में रखा, तो उस क्षेत्र के प्रभाव के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अनुगमन वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करने लग गए। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक गमन करने में t टाइम लेता है, यानी कि उसे इस l लंबाई को क्रॉस करने में t टाइम लगता है। तो कक्षा 7वीं 8वीं से एक सूत्र हम पढ़ते आए हैं, वो सूत्र है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो देखिए यहाँ पर t समय है, दूरी l है, और जो चाल है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, vd है। तो हमें t का मान यहाँ से ज्ञात हो गया है। हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे फॉर्मूला आया था I = Q/T, और Q हमारे पास है, T हमारे पास है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। तो I = Q का मान है AlNe, और जो T का मान है वो है L/Vd। अब यहाँ देखिए, ये L और ये L दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें प्राप्त होगा, और जो ये Vd है यह ऊपर आ जाएगा। तो I = हमें प्राप्त होगा NeA और Vd, और यही वो फॉर्मूला है जो हमें प्राप्त करना था। फॉर्मूले में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। n प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, A जो चालक है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और जो ये Vd है यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग है। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन है वो वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में हमने प्राप्त कर लिया है। आगे के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे हम इसी फॉर्मूले से प्राप्त करेंगे, चाहे वो प्रतिरोध से रिलेटेड हो या उनकी व्याख्या करना हो। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसका ये जो फॉर्मूला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस फॉर्मूले के बाद जितनी भी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो सारी की सारी इसकी सहायता से हम ज्ञात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा होगा किस तरीके से हमने एक एक करके बड़ी आसानी के साथ कड़ियां जोड़ी, और उसके बाद हमने सबसे पहले आवेश का मान ज्ञात किया, फिर टाइम का मान ज्ञात किया, और फिर हमने जो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन थी जहां I = Q/T होता था उसका प्रयोग करके इजीली
ये फॉर्मूला डिराइव्ड कर लिया है I इज इक्वल्स टू NEAVD, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और इस चैप्टर की दृष्टि से भी।